के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है और तीसरा मौका ये रहा जब वाराणसी से एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज एक तस्वीर बहुत चर्चा का विषय रही। जब वो नामांकन दाखिल कर रहे थे तो उनके पास में वो प्रस्तावक बैठे थे जिनको एक लंबी मंत्रणा चर्चा के बाद ये डिसाइड हुआ कि कौन प्रस्तावक होने वाले हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि कैसे पहले 50, फिर 18 और फिर आखिर में जाकर ये तय हुआ कि 4 प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनाए जाने हैं और कैसे इससे तय किया गया ये भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। खास तौर पर कैसे जातिगत समीकरण को भी इसमें साधने की कोशिश की गई है। लेकिन उससे पहले अभी तक भी अगर न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी क्या भी कर लें। अब खबर यह है कि इसको लेकर लगभग 15-20 दिन से लंबी मंत्रणा चली, चर्चा हुई कि आखिर किसे प्रस्तावक बनाया जाए, क्योंकि प्रस्तावक बनने का जो सबसे पहली जरूरत होती है वो ये है कि चाहे आप जिसे भी प्रस्तावक बना रहे हो लेकिन उस व्यक्ति का उस स्थानीय जगह का निवासी होना अनिवार्य होता है, यानी कि वो वहाँ का मतदाता होना चाहिए, वो वहीं पर ही हमेशा से रहा होना चाहिए। अब ऐसे में पहले एक लिस्ट आई जिसमें 50 लोगों का नाम शामिल हुआ, फिर इसको लेकर लंबी मंत्रणा चली और फिर बताया गया कि 18 लोगों के नाम उसमें से छांटे गए जिन्हें प्रस्तावक बनाया जा सकता है। फिर आखिर में जाके 4 लोगों का नाम तय हुआ और इसमें सबसे खास ये रहा कि उन 4 लोगों में जातिगत समीकरण का भी बहुत ख्याल रखा गया है। इसीलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूं, ब्राह्मण समाज से इसमें गणेश्वर शास्त्री रहे, ओबीसी समाज से इसमें बैजनाथ पटेल रहे और लालचंद कुशवाहा का नाम भी सामने आया और फिर दलित वर्ग से यहां पर संजय सोनकर का नाम तय हुआ, जो तस्वीरों में भी आज आपको देखने को मिल गए होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल कर रहे थे। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय रहा या एक व्यक्ति जिसकी बार बार बात हुई वो गणेश्वर शास्त्री थे, क्योंकि इन्होंने ही, जब आपको याद होगा, अयोध्या में राम मंदिर की जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ये वही गणेश्वर शास्त्री हैं जिन्होंने उसका मुहूर्त निकाला था, यानी कि कितने बजे कौन सी तारीख को ये जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होनी चाहिए। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत सोच समझकर प्रस्तावक जो हैं उनको यहाँ पर तय किया गया। अब अगर आपके मन में सवाल ये भी होगा कि आखिर प्रस्तावक की ज़रूरत क्यों होती है, प्रस्तावक क्या होता है और कैसे तय होता है, तो ये भी अब मैं थोड़ा सा जो जानकारी मेरे पास है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो प्रस्तावक होता है वही उस व्यक्ति का नाम, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उनको बताने का काम प्रस्तावक का ही होता है। हालांकि इसको लेकर कई सारे नियम ये भी बताए जाते हैं कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहा है या प्रत्याशी बन रहा है तो उससे एक, या फिर अगर दूसरी तरफ कोई निर्दलीय ताल ठोकता है तो 10 ये संख्या होती है जो प्रस्तावक रखे जा सकते हैं। लेकिन एक लंबी मंत्रणा के बाद भी ये तय हुआ कि 4 प्रस्तावक रखे जाएंगे। और दूसरा एक सवाल जो सबके मन में था कि क्या वीवीआईपी कैंडिडेट अगर है और कोई थोड़ा ज़्यादा बहुत चर्चित अगर चेहरा नहीं है तो क्या उनके लिए नियम अलग अलग होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे आप एक नॉर्मल सांसद हो या पहली बार भी चुनाव क्यों ना लड़ रहे हो, जो नियम होते हैं प्रस्तावक के वो आपके लिए और एक दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल बराबर होते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तो गणेश्वर शास्त्री जो हैं वो उनके बगल में ही बैठे रहे, उनकी तस्वीर भी बहुत वायरल हुई और लोग उस चेहरे को इसीलिए भी पहचान रहे थे क्योंकि हाल ही में जनवरी का वो महीना था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो कुछ इस तरह से ये तय किया गया कि कैसे प्रस्तावक जो है उनको डिसाइड किया जाए और वो सबसे अहम भूमिका चूंकि नामांकन में निभाने वाले थे। अब तीसरा ये मौका है, कई सारी खूबसूरत तस्वीरें भी आज सामने आई, चाहे वो गंगा आरती से जुड़ी हुई हो, गंगा पूजन से जुड़ी हुई हो या फिर काल भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना से जुड़ी हुई, क्योंकि 2014 में भी यही हुआ जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने गए, फिर उससे पहले काल भैरव मंदिर पहुंचे। 2019 में भी यही हुआ और दोनों बार खूब आशीर्वाद उन्हें विश्वनाथ का भी मिला और यहाँ पर काल भैरव का भी मिला। मान्यता यही है कि काशी विश्वनाथ के आपके दर्शन तभी पूरे होते हैं जब आपने पहले काल भैरव के मंदिर में अर्जी लगाई हो। 2024 में भी प्रधानमंत्री ने यही किया है, तो क्या इस बार भी आशीर्वाद मिलने जा रहा है? जो रिकॉर्ड उन्होंने 14 और 19 में बनाया, क्या एक बार फिर से अपने ही रिकॉर्ड को वो तोड़कर एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लेकिन इसी तरह हर खबर से अपडेट रहने के लिए और हम आप तक हर खबर पहुंचा सके, चाहे वो देश या दुनिया से जुड़ी हुई हो, इसीलिए अगर अभी तक भी न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।